हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया था। एक गीत के रूप में भगवान ने ये ज्ञान हमें दिया है। हम इसको जो श्लोक का उच्चारण करते हैं वो गीत के माध्यम से करते हैं, और इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान ने गीत के माध्यम से इसे अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया था। यह गीत मानव के कल्याण के लिए है, केवल इस धरती के मानव के लिए नहीं, असंख्य ब्रह्मांड में जहां भी जीव है वहां हर जीव के कल्याण के लिए भगवत गीता भगवान ने बोली हुई है। ये हमारे जीवन शैली को प्रभावित करती है कि हम क्या गलत निर्णय ले रहे हैं और हमें क्या सही निर्णय लेना चाहिए। भगवत गीता ये बताती है। किसी को भौतिक उन्नति करनी हो या किसी को आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, किसी का भौतिक प्रश्न हो या आध्यात्मिक प्रश्न हो, हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता देती है। 17 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं, आज 18वां अध्याय चलेगा और भगवत गीता के अध्याय 18 हैं। टोटल अध्याय 18 हैं श्रीमद् भगवत गीता में। 18वें जो अध्याय है इसका शीर्षक है संन्यास की सिद्धि, मतलब निष्कर्ष अब भगवान बता रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता 17 अध्याय में बोली है मोटे मोटे रूप से, 18वें में अब उसका निष्कर्ष बताएंगे। बोली तो भगवान ने ये 18वें में भी है, पर अब 17 अध्यायों का निष्कर्ष भगवान बताने वाले हैं। इसमें मोक्ष का रास्ता भगवान बताएंगे, संन्यास के बारे में बताएंगे। तो अगर हम इस 18वें अध्याय को सुन लें और बाकी के ना सुने हो तब भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। वैसे अच्छा तो यही रहता है कि हम शुरू से लास्ट तक सुने, भगवान ने जो बताया है उसको बार बार सुने, क्योंकि एक बार में समझ आना इतना सरल ये कार्य नहीं है। भगवान का गीत है, भगवान की बात समझना काफी मुश्किल होता है, पर गुरु महाराज अगर हमें मिल जाए या भक्त जनों का संग मिल जाए तब हम इस पाठ को कुछ समझ सकते हैं। तो हम वही प्रयत्न कर रहे हैं कि श्री कृष्ण की वाणी को अच्छे से समझ पाएं, जितनी हमारे अंदर क्षमता है। हम ये कार्य भगवान का और गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर सदैव करते हैं, तो आज भी वैसे ही करेंगे। गुरु महाराज का और भगवान का आशीर्वाद लेंगे ताकि हमें ये ढंग से समझ आ सके। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। 18वां अध्याय आरंभ हो रहा है। उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। अर्जुनोवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। तो अर्जुन इसमें अब भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे बताइए ये त्याग क्या होता है। हम कह देते हैं ना कि त्याग करना चाहिए, हम किसके लिए ये त्याग कर रहे हैं। और संन्यास आश्रम क्या है? अर्जुन ने यहाँ पर श्री कृष्ण को अलग अलग नाम से संबोधित किया है। एक नाम है यहाँ पर केशी निषूदन। तो अर्जुन जब भी श्री कृष्ण को किसी नाम से पुकारते हैं उसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण अवश्य होता है। अब यहाँ पर केशी निषूदन बोला है, मतलब केशी नाम का एक राक्षस था, घोड़े के रूप में वो आया था। तो भगवान को उसका संहार करना था। भगवान ने क्या किया, एक घूंसा मारा उसको, उसके मुंह में वो घूंसा चला गया और उस घोड़े रूपी राक्षस को भगवान का वो घूंसा बहुत ही गर्म लगा, तड़पने लगा, तड़प तड़प कर मर गया।
लेकिन देखा जाए जो भगवान के हस्त कमल हैं कितने कोमल हैं, उनको हस्त कमल बोला जाता है, कितने कोमल हैं, इतने सुंदर हैं। लेकिन उस राक्षस को वो गर्म लगे और तड़प कर मर गया, क्योंकि भगवान उसको वैसे ही दिखते हैं जैसा उसके अंदर भाव होता है। उसका कौन मतलब हम लोग या कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जैसा भाव होता है, भगवान उसी रूप में उसके समक्ष आ जाते हैं। तो राक्षस श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था, तो फिर शत्रु की तरह ही उनका हाथ उसको गर्म लगा। तो उस राक्षस का यहाँ पर नाम क्यों लिया गया है केशी निषूदन, मतलब क्या है, उसका संहार करने वाले, अज्ञानता का संहार करने वाले, जो हमारे मन में छोटी मोटी आधी अधूरी नॉलेज है, छोटा मोटा आधा अधूरा ज्ञान है, उसका नाश करने वाले। तो अब अर्जुन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ज्ञान की कमी हो गई है और मुझे तो कुछ जानना है भगवान से। तो बोला है केशी निषूदन कि हे प्रभु मेरी अज्ञानता का नाश कीजिए। तो इतनी बड़ी बात सोच के अर्जुन के मन में ऐसा नाम आ भी जाता है। 1 मिनट में केशी निषूदन बोल दिया कि मेरे इस अज्ञान का नाश कीजिए, आप तो अज्ञान का नाश करने वाले हैं प्रभु। उसके बाद कहते हैं हे ऋषिकेश। अब ऋषिकेश यहाँ पर क्यों बोला है, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। अब अर्जुन की इंद्रियों के स्वामी भी श्री कृष्ण हैं, हमारी इंद्रियों के भी स्वामी श्री कृष्ण है, सभी की इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। तो जब कोई बात समझनी हो तो हमारे मन रूपी इंद्री में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि हम उस बात को समझ पाएं, बुद्धि हमारी इतनी प्रबल हो कि हम उस बात को समझ पाएं। तो अर्जुन कहते हैं कि इंद्रियों के स्वामी आप हैं, यानी कि मेरी इंद्रियों के स्वामी आप हैं, मेरी बुद्धि और मन के स्वामी आप हुए। अगर आप मुझे कोई बात समझाओगे तो आप अपनी इन इंद्रियों को, जो आपकी दास हैं, उन्हें जब आप आशीर्वाद दोगे कि ये बात समझ जा, तभी तो मुझे समझ आएगी प्रभु। तो मेरी इंद्रियों के स्वामी भी आप हैं, तो मेरे इन संशयों का निवारण कीजिए। इतनी बात सोचकर अर्जुन भगवान को केशी निषूदन और हे ऋषिकेश ऐसा कहकर संबोधित कर रहे हैं। और फिर प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु बताइए कि त्याग क्या है और किसके लिए करना चाहिए। अब कह देते हैं कि मैंने अन्न का त्याग किया, मैंने इस चीज का त्याग किया, पर वो करते क्यों हैं, और संन्यास आश्रम क्या है और क्यों धारण करते हैं। अब इन बातों के उत्तर भगवान अगले श्लोक में हमें बताएंगे। आज इस अध्याय की भूमिका तैयार हो गई है, कल हम भगवान का उत्तर जानेंगे। हरे कृष्णा। तब तक के लिए आप इसके ऊपर मंथन कीजिए, इस श्लोक को बार बार समझने का प्रयत्न कीजिए कि भगवान आखिर क्या बता रहे हैं, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं। सभी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, श्री कृष्ण सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा।